जय हिंद दोस्तों। हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक बता दिए थे, हालांकि 1-2 दिन क्लास में गैप हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि हम पहले भी कई वीडियो में बोल चुके हैं कि अगर थोड़ा बहुत गलती हो गुना उना में या फिर फैक्टोरियल में तो उतना भर एडजस्ट कर लीजिए और हाँ बता दीजिए, आप बता दीजिए जिससे हमको पता चले कि हाँ हमसे गलती हुआ। लेकिन उतना भर आप भी समझिए कि कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि 22 तक हम बता चुके थे। 22 में है कि बामन लिख देते 52 बामन पत्तों की एक गड्डी, बामन पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। पता नहीं इतना दूर तक दिखाई देता होगा या नहीं, निर्धारित कीजिए। 1 मिनट के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। बामन इतने रह देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ज़्यादा छोटा दिखाई देगा नहीं, इतना ठीक। बामन पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लो लगले। 24 17 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। यदि टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। यही 2 को पहले बताते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले तो बामन पत्ता है। अगर आप ताश के बारे में जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो एडजस्ट कर लो। फिलहाल बामन
पत्ता, उसमें से 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचयों की संख्या, जिसमें से तथ्यतः एक इक्का है, एग्जैक्टली एक इक्का होगा। तो समझ लो कि 4 गो इक्का होता है, उसमें से आपको एक गो चुनना होगा, एक गो इक्का कन्फर्म है। और अगर 4 में से एक इक्का चुन लिए तो और बाकी फिर बच गया 48 गो, इसमें से चुनना होगा। कि 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचय, तो एक गो यहाँ से चुने हैं तो बाकी फिर यहाँ से चुनेंगे 4 गो। हालांकि 4 कॉम्बिनेशन 1 तो ऐसे भी 4 हो गया, और मतलब गुना होता है। ये 48 गुने 47 गुने 46 गुने 45, 4 सीढ़ी उतरना था, उतर गए। नीचे से 4 सीढ़ी चढ़ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अभी गुना करके कितना आएगा ये तो हम भी नहीं गुना करेंगे, सिर्फ इतना है कि हाँ भाई 4 यहाँ से 2, फिर 47, फिर 46, फिर 45। ये गुना तो हम भी नहीं करेंगे। वास्तविकता तो यही है कि गुना हम भी नहीं करेंगे। आप खुद से गुना कीजिए और देखिए गुना करके जितना आंसर आता है, जो आता है वही आंसर होगा। वो तो आपको ही करना पड़ेगा कि गुना करके कितना आता है। नेक्स्ट है उसके बाद कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। तो एक बात तो श्योर हो गया कि 5 गो गेंदबाजी कर सकता है और उसमें से चुनना है 4 गो। तथ्यतः मतलब एग्जैक्टली 4 गो तो चुनना ही है। तो 4 गो अगर आप गेंदबाज चुन लिए और कै गो चुनना होगा? तो है तो 17 खिलाड़ी, जिसमें से 5 गो गेंदबाज था। अब सोचो कि अगर 17 में से 5 गो गेंदबाजी करता है, इसका मतलब 12 गो बचा, और ये 12 गो है जो बैट्समैन है या फिर फील्डिंग विल्डिंग जो भी करते हो। तो 5 में से अगर 4 गो चुना गया तो इसका मतलब है कि बाकी बचल है 12, और ये 12 में से चुनना होगा 7। इसको हल हम यही कर देते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 4 को लिखा जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, और मतलब होता है गुना, और 12 कॉम्बिनेशन 7 इसको लिखेंगे 12 कॉम्बिनेशन 5। ये ज़्यादा अच्छा है। फिर इसी लाइन में लिखते हैं 5 कॉम्बिनेशन 1 तो खैर 5 हो जाएगा, लेकिन 12 कॉम्बिनेशन 5 या तो हल करो और नहीं तो फिर इसी छोड़ो। हल करोगे तो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, अभी तक 4 सीढ़ी उतरा है, फिर 8, और फिर वैसे ही 5 सीढ़ी नीचे से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। हालांकि 5 यहाँ 2 यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 4 3 12 कट गया, तो बच गया 5 गुने, यहाँ देखें 11 गुने 9 गुने 8। इसको गुना करो तो 99। ये गुना करना आसान था इसलिए गुना कर भी दे रहे हैं। अब 8 पचे 40, गुना किए तो 0, 9 चके 36, 36 और 3 39, 3 9 6 0। क्वेश्चन नंबर 24। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या है।
ठीक है आंसर। पच्चीस। दो पुरुषों और तीन महिलाओं, दो पुरुषों और तीन महिलाओं के एक समूह से तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं, इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष दो महिलाएं, एक पुरुष तथा दो महिलाएं हैं, दो महिलाएं हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो पुरुष और तीन महिलाओं के एक समूह में से तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं हैं? मतलब क्वेश्चन के दो हिस्सा हैं, क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो ये कहा गया कि दो पुरुष और तीन महिलाएं, बस इतने हैं। दो पुरुष और तीन महिलाएं, बस इतना इन्फॉर्मेशन है कि दो पुरुष तीन महिलाएं, और उनमें से आप तीन व्यक्तियों की एक समिति बनाई है और कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है, बस तीन व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऐसे तो अगर देखें तो मतलब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो है एक तरह से फर्स्ट सेकेंड लिखल है, लेकिन पार्ट हम समझेंगे तो दो यहाँ से तीन वहाँ से, यानी कि पाँच, और उसमें से चुनना है हमको तीन को, तो पाँच कॉम्बिनेशन तीन। पाँच कॉम्बिनेशन तीन को अगर हल करें तो पहले तो इसको लिखेंगे पाँच कॉम्बिनेशन दो, और पाँच कॉम्बिनेशन दो भले ही लिखाएगा 5 गुने 4, और फिर वैसे ही नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ जाएंगे 1 गुने 2, हालांकि 2 से ही वाला कटेगा, फिर 2 दूनी 4, तो कट गया तो पूरा कट छट के कितना आ गया 5 दूनी 10। तो फर्स्ट पार्ट जो कहता है उसमें आंसर 10 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अगर देखें तो उसमें कह रहा है कि कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा दो महिलाएं, एक पुरुष तथा दो महिलाएं, एक पुरुष तथा दो महिलाएं।
तो एक पुरुष के मतलब है कि 2 पुरुष हैं और उसमें से चुनना है हमको एक ही पुरुष, तथा 3 महिलाएं हैं और 3 महिलाओं में से हमको चुनना है सिर्फ 2 ही महिलाएं। देखते हैं 2 कॉम्बिनेशन 1, तो ये एक सीढ़ी उतरेंगे और फिर एक सीढ़ी चढ़ेंगे भी। तथा मतलब गुना होता है 3 कॉम्बिनेशन 2, तो 3 कॉम्बिनेशन 2 को आप 3 कॉम्बिनेशन 1 लिखो या नहीं लिखो, ऐसे भी ज़्यादा लंबा सीढ़ी है ही नहीं उतरना चढ़ना। ऐसे अगर आप समझते हो तो इसको यहीं से समझ लो कि 3 कॉम्बिनेशन 1 बोला जाता है। तो सिर्फ 3 हो गया और 1, इन दोनों को गुना उना करके देखें तो आंसर 6 हो जाएगा। तो कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें 1 पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 26। नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति, और इसमें गलती लिखल है समिति नानी है, नानी नहीं होगा, ब मिट गया है, समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में पहले नंबर तथ्यतः मतलब एग्जैक्टली 3 लड़कियां हैं। दूसरा नंबर न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। थर्ड नंबर में अधिकतम 3 लड़कियां हैं। अब इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी तक जितना आसानी से आप बनाते चले गए, इतना आसान नहीं है इसमें। मतलब एक नज़र में, एक झलक में वो सब बन जा रहा था। यहाँ थोड़ा सा लंबा चलेगा, फालतू में इतना चल गया जगह की, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसमें तो बहुत कम जगह चाहिए, तो एकदम ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 लड़कियां। पहली बात ध्यान रहे कि 7 सदस्यों की एक समिति बनाना है, 7 सदस्यों की। तो 7 सदस्यों की अगर एक समिति बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 3 लड़की है, तो समझ लो कि 4 लड़की में से तो 3 गो आप लड़की का ही सिलेक्शन कर लिए, और 4 को कहाँ से सिलेक्ट करोगे? क्योंकि 7 सदस्य चाहिए, तो अगर 3 लड़कियां हैं
तो इसका मतलब है कि 9 लड़कों में से 4 को लड़का का सिलेक्शन होगा। हालांकि 9 कॉम्बिनेशन 4 ये तो हल हो जाएगा, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, और फिर नीचे से देखे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 दूनी 8, और 3 से ही वाला किसी को भी काट दो, मान लो यही काट देते हैं, 3 3 9, तो ये सब गुना करके हो जाएगा 3 7 21, और 21 7 47 147। ये तो बहुत आसानी से बन गया, इसमें टाइम लगेगा। तो दूसरा नंबर मान लो कि हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं यहीं से, क्योंकि इसमें जगह लगेगा। न्यूनतम 3 लड़कियाँ हैं, मतलब कम से कम 3 लड़कियों, कम से कम, न्यूनतम के मतलब हो गया कि कम से कम, कम से कम 3 लड़कियाँ, मतलब कि ऐसे कि 4 लड़की है तो 4 में से या तो 3 लड़की के सिलेक्शन करते हैं, तो और 7 सदस्य चाहिए यार, तो 7 सदस्य कहाँ से लाओगे, तो 3 गो तो लड़की है, इसका मतलब है कि 9 में से 4 लड़का के सिलेक्शन होगा, या मतलब होता है प्लस, या ये भी हो सकता है कि 4 लड़की में से चारों के चारों लड़कियों का सिलेक्शन हो जाए, तो और 9 लड़का में से 3 लड़का का सिलेक्शन, 4 लड़की का सिलेक्शन हो गया, कहानी ख़त्म। अब इसी को सॉल्व करो या फिर यही सॉल्व करो। देखो 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 3 को ऐसे भी आप 4 कॉम्बिनेशन 1 समझते हो, और गुने 9 कॉम्बिनेशन 4 तो खैर 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, और फिर नीचे से भी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 सीढ़ी चढ़ गया, प्लस ये 4 कॉम्बिनेशन 4, तो 4 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 1 होता है, गुने 9 कॉम्बिनेशन 3, 9 कॉम्बिनेशन 3 कितना हो जाएगा, तो 3 सीढ़ी उतरना है, 9 गुने 8 गुने 7 कितना हो जाएगा, 9 गुने 8 गुने 7, फिर 3 सीढ़ी चढ़ना, 1 गुने 2 गुने 3। देखते हैं, ये तो आप समझ रहे हैं कि 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 4, ये देखो 2 यहाँ 4 यहाँ कट गया 8 बार में, मतलब 8 से, और 3 से ही वाला कट गया, 3 3 9, और अभी गुना किए थे, सब गुना करके कितना आया था 147, प्लस इधर ये 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9, और 2 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 4 3 12 बरसते 84। अब 4 से इसको गुना कर दो, जो भी आ जाए, मान लो गुना करके आ गया 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 4 के 16, 2 18 के 8, हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, आई है 84। दोनों को जोड़ दीजिए, देखते हैं कितना आएगा, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 8 16, 16 और 1 17 के 7, हाथ में 1, 5 1 6, 672। जोड़ घटा में अगर गलती हो तो हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी गुना में गलती हमसे हो जाता है, तो गुना में गलती होता है उसके लिए माफ़ कर देना। और आप समझ भी सकते हो कि कभी कभी हम बोलते हैं 2000 और लिखना है 2000 पे 3 जीरो, तो वहाँ पे लिख देते हैं 2 जीरो। आप लोग कई बार देखे होंगे कि जीरो में गलती कर देते हैं, कई बार देखोगे कि फैक्टोरियल बोल रहे हैं लेकिन फैक्टोरियल लिखिए रहे हैं। तो ये छोटा छोटा गलती को हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमको माफ़ कर देना, और आप भी समझते हैं कि हमसे गलती हुआ है, माइनर से मिस्टेक है, तो अगर थोड़ा बहुत गलती हो तो उन सबको माफ़ करना। आगे बढ़ते, अधिकतम 3 लड़कियाँ, अधिकतम मतलब, अधिकतम के मतलब तो अधिकतम होता है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो, इसका मतलब है कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कि आप 4 लड़की में से एक लड़की का सिलेक्शन करो, तो फिर 9 लड़कों में से 6 लड़के का सिलेक्शन करो, या तो फिर 4 लड़की में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन करो, तो और 9 लड़कों में से 5 के सिलेक्शन करो, या 4 लड़की में से 3 लड़की का सिलेक्शन करो, तो और 9 लड़कों में से 4 का सिलेक्शन करो। बस आप 3 लड़की से ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं कर सकते।
अधिकतम 3 लड़की। तो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। और या जब भी बोलेंगे तो प्लस प्लस और बोलने पे गुना। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 को हल कर लो, 4 कॉम्बिनेशन 2 हल कर लो, और 4 कॉम्बिनेशन 3 तो वही होता है जो कि 4 कॉम्बिनेशन 1। चलो इसी लाइन में सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो खैर 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 4 हो गया, और 4 कॉम्बिनेशन 6 आप समझ सकते हैं कि 4 कॉम्बिनेशन 6 वही है जो कि 4 कॉम्बिनेशन 3 है। सॉरी, 9 कॉम्बिनेशन 6 वही है जो 9 कॉम्बिनेशन 3 होता है। तो 9 गुने 8 गुने 7 और नीचे हो गया 1 गुने 2 गुने 3 प्लस प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 तो 4 गुने 3 और नीचे से 1 गुने 2 फिर गुने। अगर 9 कॉम्बिनेशन हम 5 की बात करें तो यहाँ ध्यान देना कि 9 कॉम्बिनेशन 5 और 9 कॉम्बिनेशन 4 एक ही होता है। तो इसको 9 कॉम्बिनेशन 4 समझो, मतलब 4 सीढ़ी उतरना है। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, 4 सीढ़ी उतरे, और फिर 4 सीढ़ी उतरना चढ़ना भी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। हो सकता है कि यहाँ समझ में नहीं आवे क्योंकि एक स्टेप हम उड़ा दिए हैं जहाँ पर, तो शायद समझ में नहीं आवे। यहाँ पर एक स्टेप उड़ा दिए तो शायद हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो। 4 कॉम्बिनेशन 3 मतलब ये 4 होता है, गुने 9 कॉम्बिनेशन 4 तो अभी अभी लिखे। जैसे अगर ये आप हल कर लेते हो, लिखते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, शायद दिखाई भी नहीं देता होगा। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 शायद दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्री से हम बाहर चले गए। खैर कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे हम उसको। यहाँ 2 से किसी को काटो, मान लो यही काट दो, 4 दूनी 3 से इसको काट दो, 3 3 9। तो ये सब गुना करके देखना, 4 3 12, 12 4 48, 48 जो भी आ जाए, मतलब 4 गुने 3 गुने 4 गुने 7। अब ये गुना करना आपके हाथ में, इसको गुना कीजिए प्लस। इधर अगर देखें तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 दूनी 4 से ही कट गया 2 बार में। तो बच गया 9 गुने 2 गुने 7 गुने 6। इसको गुना उना करके देखिए, जितना आता है वही आंसर हो जाएगा फाइनली। प्लस यहाँ 4 से 4 कट गया, आई 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो बच गया 9 गुने 8 गुने 7। देखो इसको गुना करना आता है आप लोगों को, इसको गुना करना आता है, इसको गुना करना आता है। तो ये सब गुना 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 करके सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही फाइनली इसका आंसर होगा। और हम कहे थे कि लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा गुना भाग आपको लगेगा कि गुना भाग करना पड़ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 क्या है जो क्वेश्चन नंबर 27। सत्ताईस है, किसी समूह में एक भी लड़की नहीं, कम से कम एक लड़का था, एक लड़की, फिर से वैसे ही है। टाइम को मद्देनज़र रखते हुए 26 तक बताए, जहाँ से भी बताए 23 24 25 26। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कल बता देंगे। क्लास अच्छा लगा तो जाते जाते प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।
इस एक्सरसाइज के साथ में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।